नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिपरजॉय पर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं अफसरों की बैठक। पश्चिम दक्षिणी जिलों के कलेक्टर भी जुड़े हैं वीसी के जरिए। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल भी वीसी से जुड़े हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित आला अफसर बैठक में मौजूद है। सीएम तूफान से संभावित हालात पर कर रहे हैं मंथन। तो देखिए, राजस्थान के कई जिलों के अंदर बिपरजॉय को लेकर जो मौसम विभाग है उसने संभावना जताई है, तो ऐसे में उसको लेकर मुख्यमंत्री कितने संजीदा और सतर्क हैं, उसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब देर रात जो बैठक है वो यहां पर ले रहे हैं तैयारियों को लेकर के। आखिर क्या कुछ सरकार की प्रशासन की तैयारी है। तो सीएम अशोक गहलोत ये बैठक ले रहे हैं अफसरों की। पश्चिम और दक्षिणी जिलों के कलेक्टर वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। दरअसल उदयपुर और जोधपुर संभाग को इसके लिए अलर्ट जारी रहने के निर्देश दिए गए, ताकीद किया गया है। तो ऐसे में जो दक्षिण जिले हैं वहां के कलेक्टर भी वीसी के जरिए जुड़े हैं। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल भी वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। वही बात की जाए मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत जो आला अधिकारी है वो बैठक में मौजूद हैं। सीएम तूफान से संभावित हालात पर मंथन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, दोपहर में जो ब्यूरोक्रेसी की मुखियाती यानी कि मुख्य सचिव उन्होंने बैठक ली और उसके बाद में मुख्यमंत्री पूरी जो हालात है उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। दीपक, देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है। आप इसी से हालात समझ सकते हैं कि गुजरात में सीमावर्ती इलाकों से 47,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ऐसे में जो गुजरात से लगती हुई सीमा है और जो सांचौर जालौर का इलाका है, ऐसी जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। लिहाजा पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बैठक ली और जो मौसम विभाग से संकेत मिल रहे हैं वो ये भी है कि भले ही राजस्थान आते आते बिपरजॉय का असर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और खास तौर से सरकार का फोकस इस पर है कि भले ही कुछ धन हानि हो जाए, माल की हानि हो जाए, लेकिन जान का नुकसान नहीं हो, क्योंकि इंसानी जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। लिहाजा इंसानों को अगर कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाने की जरूरत है तो वो उस पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मीटिंग ले रहे हैं, सीएम हाउस में ये मीटिंग चल रही है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ आपदा राहत विभाग के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। जी दीपक। शशि, क्या कुछ जिलों को जो कलेक्टर है उनको भी जोड़ा गया वीसी के जरिए, ये भी बात सामने आ रही है? देखिए, जो संबंधित जिले हैं 8 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इनमें उदयपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालौर है, सिरोही है और जो सीमावर्ती हिस्सा है उसके जिले के कलेक्टर्स हैं। उनमें से कुछ को जोड़ा गया है वहां के हालात देखने के लिए, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, कितने नुकसान की आशंका हो सकती है, क्या आकलन है अधिकारियों का, इन सब चीजों को लेकर के अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और यही कारण है कि देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग लेने आ रहे हैं, लेकिन उनको भी ये आग्रह किया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि कलेक्टर्स और एसपी को एक ही दिन में फ्री कर दिया जाए, जिससे जो तूफान से असर से प्रभावित होने वाले जिले हैं वहां के अधिकारियों को जल्दी छोड़कर दिया जाए, जिससे वो जरूरी इंतजामात की मॉनिटरिंग कर सकें और निर्देश दे सकें, जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जी दीपक। शशि, महंगाई राहत शिविर की भी हम कुछ देर पहले जब आपसे बात कर रहे थे तो ये जानकारी सामने आई थी कि महंगाई राहत शिविर को भी सरकार 2 से 3 दिन के लिए टाल सकती है, क्योंकि कुछ जिला कलेक्टर्स ने इसको लेकर मशवरा किया है, सलाह दी है। देखिए, अगर तूफान की स्थिति भले ही यहाँ रफ्तार कम हो जाए लेकिन असर तो रहेगा। ऐसी सूरत में जो महंगाई राहत कैंप है वहाँ आने वाले लोगों की संख्या भी अपने आप कम हो सकती है और कोई लोग आएंगे तो उनको खतरे की भी स्थिति रह सकती है। खतरा सीधे तौर पर नहीं है कि कोई भीगने से उनको नुकसान हो जाएगा या लोगों को कोई दूसरी दिक्कत होगी, लेकिन कई बार क्या होता है ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने से और टीन शेड के जहां मकान होते हैं वहां टीन शेड उड़ने से आपने सुना होगा कईयों के अंग भंग हो जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, पांव कट जाते हैं। तो ऐसे नुकसान से बचा जा सके इसके लिए सरकार तत्परता बरत रही है और इसी कारण से महंगाई राहत कैंप स्थगित किए जा सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। जी शशि, यदि बात की जाए तो राजस्थान के लिहाज से यदि हम आपसे समझें तो राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, या मौसम विभाग ने संभावना जताई कि इन जिलों में सबसे ज्यादा बिपरजॉय का असर रहने वाला है?
दीपक, ये कच्छ की रण से और कच्छ की खाड़ी से उठता हुआ ये बिपरजॉय तूफान आ रहा है। लिहाजा गुजरात और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा के इलाके हैं, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। वहीं ज्यादा अलर्टनेस, वहीं ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और उन्हीं जिलों के लिए ज्यादा अलर्ट घोषित किया गया है। आप देखिए कि इन जिलों की बात करें तो इनमें सिरोही, पाली, जालौर, ये 3 जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का नाम है और इसके साथ में अजमेर के कुछ हिस्से में बारिश हो सकती है। उदयपुर को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आप ये देखिए कि अरावली की जो श्रृंखला जो उत्तर पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पश्चिम में जाती है, आपने राजस्थान के अलग अलग जगहों को देखा है। ब्यावर का जो हिस्सा आता है उस जगह वो पहाड़ी पश्चिमी राजस्थान से आने वाली हवाओं को, वहां से आने वाली रेगिस्तानी मिट्टी को रोकती है और बिपरजॉय को भी रोकने में अरावली बहुत मदद करेगी राजस्थान की। लेकिन अरावली से जो पश्चिम का हिस्सा है उसमें ज्यादा सक्रिय और सतर्क रहने को कहा गया है। जी शशि, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि कितने दिन तक इस बिपरजॉय का असर यहाँ पर रहने वाला है, जिससे कि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि ये जो दिन है वो एहतियात के साथ उन्हें बिताने हैं इन जिलों के अंदर। दीपक, 3 दिन प्रमुख रूप से अलर्ट रहना है। 16, 17, 18 जून की जो दिन है इन पे ज्यादा सतर्कता बरतनी है और इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से जी राजस्थान की भी यही अपील रहेगी कि अगर कोई काम नहीं हो, बिना बहुत जरूरी काम के या बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, एहतियातन सावधानी बरतें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये 3 दिन आने वाले थोड़े ज्यादा सतर्कता बरतने के हैं। दीपक, शशि, आज जब मुख्य सचिव ने दोपहर में बैठक ली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की जानकारी भी सामने आ रही थी कि सेना के कुछ अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। तो क्या सैन्य मदद भी सरकार लेने की तैयारी में इस पूरे बिपरजॉय से निपटने को लेकर, या जो भी स्थितियां होती है उससे पैदा होने के बाद? देखिए दीपक, अलग अलग जगह अलग अलग टीम्स काम करती हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और क्यूडीआरएफ जो है उनको अलर्ट किया गया है। आर्मी भी इसलिए सतर्क रहती है क्योंकि जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के भी बस की बात नहीं रहती है तो कई बार आर्मी को मदद के लिए बुलाया जाता है। कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो सेना के कोऑर्डिनेशन सही तरीके से रहे, सेना के अधिकारियों की जानकारी में मामला रहे कि प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है और सेना किन किन स्थितियों से निपटने में सक्षम है, ये भी अधिकारी मुख्य सचिव और दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जानकारी देते हैं, उनकी जानकारी में रखते हैं, उनके खुद के इंतजाम की जानकारी दे देते हैं, जिससे सही तरीके से समन्वय तालमेल सभी विभागों में हो सके और लोगों की जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। जी दीपक। शशि, जिस तरीके से बिपरजॉय का जो असर देखने को मिलेगा उसका कुछ तस्वीरें जो राजस्थान के कई इलाकों में आज सामने भी आई है, जैसे भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भी तेज आंधी और बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा बाड़मेर में कई जगहों पर पेड़ गिरने की सूचनाएं भी सामने आ रही है। तो माना जाए कि क्या जो बिपरजॉय का असर वो दिखना शुरू हो गया राजस्थान के कई इलाकों में? देखिए, थोड़ा पूर्व में मौसम बिगड़ेगा इसकी अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया था। और दीपक, संयोगवश आज 14 जून है, मुझे ध्यान आता है 14 जून 2008 का वो दिन जब, माफ कीजिए, 2010 का वो दिन जब ऐसी ही आंधी पाकिस्तान से उठी थी और जैसलमेर समेत कई इलाकों में जब शाम का खाना बनाने का वक्त होता है, चिंगारियां भी कुछ उस आंधी के साथ में आई, लोगों के मकान जल गए थे, मवेशी जल गए थे, कुछ जगह जान का भी नुकसान हुआ था। और ऐसे ही हालात आज बनते दिख रहे हैं। लिहाजा लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कम से कम शाम का खाना बनाते समय उस समय को, उस परिस्थिति को टाला जाए जब तेज आंधी चल रही हो तो आग भी ना जलाएं, चूल्हा भी ना जलाएं। और अगर बेहतर हो कि रसोई घर जो होता है उसमें गैस पे ही काम करें तो बढ़िया, क्योंकि चिंगारी अगर कहीं निकल जाती है तो गाँव में जो अभी जून का महीना है, सूखे हुए छप्पर होते हैं, तो वहां पर आग लगने से भी जनहानि, धनहानि होने की आशंका बनी रहती है। जी चलिए शशिमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो बिपरजॉय को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कई जिलों के कलेक्टर वीसी के जरिए भी जुड़े हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं गोविंद मेघवाल, वो भी वीसी के जरिए जुड़े हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं।